जी करदा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा इमारत को भी जानते होंगे। ये कहाँ है? यूएई के दुबई शहर में। तो अब इस इमारत को किसी को दिलाना तो नहीं, पर दिखाना हो तो टूरिस्ट वीज़ा पर आप जा सकते हैं, और इसी के आसपास बसने की ख्वाहिश हो तो वो भी अब पूरी हो सकती है। यूएई एक ऐसी ही स्कीम लेकर आया है जहां 23 लाख रुपए दीजिए और जीवन भर वहां रहने का वीज़ा पाइए। तो आज क्लियर कट में यूएई की इसी गोल्डन वीज़ा स्कीम के बारे में आपको बताएंगे कि यूएई के इस स्कीम के तहत बसने के लिए आपको क्या करना होगा। स्कीम के जरिए यूएई में बसने पर क्या भारत की नागरिकता चली जाएगी? पैसे लेकर नागरिकता या फिर आजीवन वीज़ा देने वाले शुरुआती देश कौन से थे? और सबसे ज़रूरी, इस तरह की स्कीम के फायदे और नुकसान क्या है? नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले समझते हैं कि अभी यूएई में बसने की व्यवस्था क्या है। पहली, निवेश करिए और गोल्डन वीज़ा पाइए। गोल्डन वीज़ा नाम की ये व्यवस्था यूएई में 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत यूएई में रहने बसने के लिए लोगों को निवेश करना पड़ता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला, कम से कम 20 लाख यूएई दिरहम यानी भारतीय रुपयों में कहें तो 4 करोड़ 67 लाख रुपए यूएई के बिजनेस रियल एस्टेट में निवेश करना। दूसरा, इस वादे पर कि यूएई में कम से कम 5 लाख दिरहम यानी 1 करोड़ 17 लाख रुपए के प्रोजेक्ट लगाएंगे। माने पहली व्यवस्था है निवेश करना। दूसरी व्यवस्था क्या है? प्रतिभा है तो दिखाइए, गोल्डन वीज़ा पाइए। इसके तहत कुछ खास क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को यूएई ये गोल्डन वीज़ा जारी करता है। इनमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्ट और कल्चर के क्रिएटिव लोग, एथलीट, इंजीनियरिंग और साइंस में डॉक्टरेट कर चुके लोग, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रतिभावान छात्रों को स्पेशल टैलेंट मानते हुए उनके 5 से 10 साल रहने की व्यवस्था यूएई देखता है। पर अब ये विशुद्ध पैसों के आश्रय पर हुआ करेगा। कैसे, क्या होगा, बदला क्या है? चलिए अब ये समझते हैं। अभी तक गोल्डन वीज़ा के तहत 5 से 10 साल रहने के लिए वीज़ा मिलता था, तो अब गोल्डन वीज़ा की नई पॉलिसी लाई गई है जिसे नॉमिनेशन बेस्ड पॉलिसी कहा जा रहा है। इसके तहत जीवन भर यूएई में रहने का आप वीज़ा पा सकते हैं। यूएई के रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को अभी फिलहाल रहने की इजाज़त तभी तक होती है जब तक उनका प्रोजेक्ट चल रहा हो, पर नई व्यवस्था में ऐसा नहीं है। सवाल है कि नया तरीका क्या होगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो अब गोल्डन वीज़ा के लिए आपको यूएई अथॉरिटी को 1 लाख दिरहम यानी करीब 23 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के साथ साथ सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी को ध्यान में रखा जाएगा। सब सही नज़र आया तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में कम से कम 5000 भारतीय यूएई के नए नॉमिनेशन वाले गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और, इस व्यवस्था के तहत वीज़ा पाने के लिए दुबई जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा मिल जाने के बाद व्यक्ति अपने परिवार को दुबई लेकर जा सकता है। इस वीज़ा के आधार पर आप अपने साथ नौकर, ड्राइवर भी ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूएई में अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशन को आप वहाँ रहकर बेहतर भी कर सकते हैं। भारतीयों के मन में एक सवाल ये आएगा कि क्या इस वीज़ा को हासिल करने और वहाँ बसने पर भारत की नागरिकता चली जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा करते हुए भारतीयों को यूएई की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। महज स्थायी तौर पर रहने का वीज़ा मिलेगा और वीज़ा से नागरिकता नहीं जाती है। अब जान लेते हैं कौन से देश के लोग ये वीज़ा पा सकते हैं। गोल्डन वीज़ा की इस नई नॉमिनेशन बेस्ड पॉलिसी के तहत यूएई ने पहला मौका भारत के लोगों को दिया है। इसका एक मतलब दोनों देशों के बीच बिजनेस, कल्चरल और जियोपॉलिटिकल नज़दीकियाँ भी हैं। दरअसल दोनों देशों के रिश्ते मई 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद से और मजबूत हुए हैं। गोल्डन वीज़ा की नई स्कीम की भारत से शुरुआत उसी का एक नमूना है। यह स्कीम बांग्लादेश के लोगों के लिए भी काम करेगी। आने वाले दिनों में यूएई इस वीज़ा को और दूसरे देशों के लिए भी खोलेगा, खासकर उन देशों के लिए जिससे उसका CEPA जैसा समझौता हो रखा है। ऐसे में भारत, बांग्लादेश के बाद चीन के लोग भी इसके लिए अप्लाई करते दिख सकते हैं। सवाल है कि पैसे या फिर निवेश के जरिए नागरिकता या फिर रहने की व्यवस्था पाने की शुरुआत दुनिया में किस तरह हुई? हाल में इसका सबसे बड़ा मामला कहाँ देखने को मिला है?
कब कैसे हुई थी ऐसी स्कीम्स की शुरुआत? तो बात यह है कि पैसे या फिर निवेश के जरिए नागरिकता या फिर रहने की व्यवस्था पाने की शुरुआत दुनिया में 80 के दशक में शुरू हुई। कैरिबियाई देश जिनमें सेंट किट्स और नेविस शामिल थे, उन्होंने निवेश के बदले में नागरिकता ऑफर करने की शुरुआत सबसे पहले की। साल था 1984। ये यूं ही नहीं हुआ था। इन देशों की आय का सबसे अहम जरिया तब चीनी का निर्यात होता था, पर चीनी की जब कीमत बड़े पैमाने पर गिरी तो नकद से जूझ रही इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने निवेश के बदले नागरिकता देना शुरू किया। वहीं 2008-9 के ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी के बाद पुर्तगाल ने निवेश के बदले नागरिकता देना शुरू किया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में बसने की चाह रखने वालों के लिए गोल्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के जरिए $50 लाख यानी करीब 44 करोड़ रुपए का पेमेंट कर कोई भी अमेरिका का नागरिकता पा सकता है। इस योजना के पहले फेज में करीब 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना बनी है। इससे पहले तक अमेरिका में बसने का सबसे आसान तरीका EB-5 वीजा था, जिसके जरिए अमेरिका में $10 लाख यानी करीब 9 करोड़ रुपए का निवेश कर वीजा हासिल किया जा सकता था। पर यह निवेश का रास्ता था। ट्रंप ने उसे बदल सीधा कर दिया है कि पैसा दीजिए और नागरिकता लीजिए। पैसे या फिर निवेश के जरिए नागरिकता पाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। पहली नज़र में ये स्कीम फायदे का सौदा नजर आती है, जहां होस्ट करने वाले देश को पैसा, निवेश और रेवेन्यू मिल जाता है, जबकि जो निवेश कर रहा होता है उसे रहने, काम करने के लिए एक बेहतर ठिकाना। लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे भी होते हैं। ऐसी स्कीम्स क्यों चिंता का कारण है और किस तरह की समस्याएं खड़ी कर रही हैं? 2019 में यूरोपियन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में आगाह किया था। यूरोपियन कमीशन ने कहा था कि इस तरह की स्कीम के सबसे बड़े खतरे ये हैं कि बाहरी लोग स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। दूसरा, अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग कर, भ्रष्टाचार या फिर टैक्स में हेरफेर के बाद भगोड़े ऐसी स्कीम का इस्तेमाल अपने रहने का सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए कर सकते हैं। ये चिंताएं यूं ही नहीं है। हम देखें तो इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। करीब 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी भारत से फरार है। उसने 2018 में कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए नागरिकता हासिल कर ली थी। वहीं भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी ब्रिटेन में इन्वेस्टर वीजा के तहत ही रह रहा है। हाँ, कुछ देशों ने जरूर इस तरह की स्कीम के पर तब कतरे हैं जब उन्हें यह समझ आया कि इससे उनके यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। मसलन आयरलैंड, ग्रीस और माल्टा जैसे यूरोप के देशों में घरों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के कारण इन देशों ने ऐसी स्कीम्स को बंद किया है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बाद यूके ने 2022 में अपने यहाँ इसी तरह की स्कीम को तब बंद कर दिया जब उसे ये समझ आया कि रूस से बहुत सारा गड़बड़ किया हुआ पैसा ब्रिटेन में पार्क किया जा रहा है और ये उसकी इमेज के लिए ठीक नहीं था। पर यूएई फिलहाल इन सब चीज़ों को एक पल के लिए किनारे रख जमकर पैसे वाले लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। भारतीयों को वैसे भी दुबई बहुत भा रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे। हिनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में ये दावा सामने आया है। पिछले साल ये अनुमान लगाया गया था कि कम से कम 6700 मोटे पैसे वाले लोग, जिसे अंग्रेजी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNI कहते हैं, उन्होंने यूएई में बसने का तय किया। इस साल अनुमान है कि ऐसे लोगों की संख्या 10,000 पहुंचने वाली है। आप पूछेंगे क्यों लोग दुबई जाने को इतना आतुर हैं? तो इसके पीछे कई सारी वजह हैं, जैसे वहाँ इनकम टैक्स 0 है, सामान या फिर कोई सर्विस खरीदने पर टैक्स केवल 5% है, यूएई में राजनीतिक स्थिरता है, ऐसा नहीं है कि आज या कल किसी की सरकार बदल जाए। पैसे वालों को यही चाहिए ताकि उनके बिजनेस बिना किसी अप एंड डाउन के फले फूले। तो क्या आप भी 23 लाख रुपए देकर यूएई में बस जाना चाहते हैं, या आपके निशाने पर किसी दूसरे देश में बसने का ख्वाब है, या आप भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही लिखा था हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।